मेरे आका का मदीना है। हुदूदे मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। बात समझ रहे हो? बाज जो परिंदा है, जानते कि नहीं जानते? चिड़िया तो समझते हैं। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि बिल्कुल आसान लबो लहजे में बात करूं ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर हम थोड़ा सा हार्ड बोलने लगेंगे तो कुछ नहीं। चील अलग होती है, बाज अलग होता है। होता कि नहीं होता है? चील अलग होती है, बाज अलग होता है। मौलाना को अभी जो है जानकारी इस मामले में कम है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इन्होंने चील को बाज बना दिया। ये देखिए, चील बाज, देखो ये भी जानते हैं चील बाज अलग अलग है। बहरहाल मदीना है, हाँ, मदीना है। बोलो दोबारा, क्या बोले? मैं कहा क्या? फिर वो इतनी देर से समझाने को असर ही नहीं पड़ा। फिर बंगाली, थोड़ा देर उर्दू बोल दिया होता एक बार यार, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। सुने सुने यार, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। नहीं, मैं गौर कर रहा हूँ। मैं अभी जहाँ जहाँ बंगाल में जा रहा हूँ तो वहाँ इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ कि हम लोग उर्दू जबान को अच्छा करें, अपनी लैंग्वेज को अच्छा करें, ज्यादा बंगला पे गौर ना करें, उर्दू लैंग्वेज पे अच्छा गौर करें ताकि इस भाषा को हम लोग पूरी दुनिया में आम कर सके। देख रहे हो, दुनिया मिटाने के चक्कर में लगी। अच्छा है ऐसा नहीं? बंगाल वालों दुनिया मिटाने के चक्कर में लगी। दाढ़ी वाला, टोपी वाला, कुरान वाला, नमाज वाला, बोले मिटाओ, ये करो, वो करो। अच्छा, पूरी दुनिया हमारे पीछे क्यों है? तवज्जो, पूरी दुनिया, गोल्डन जुमला, पूरी दुनिया। फ्लाइट में जाएं तो हमें घूर के, ट्रेन में जाएं तो दाढ़ी वाले को घूर के। अच्छा, जो इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया बोले मजहब इस्लाम को मिटाओ। हमने कहा पागलो, अगर मजहब इस्लाम मिटना ही था तो तब मिट गया होता जब पूरी दुनिया में कुल 313 थे, तब मिट गया होता। मगर पूरी दुनिया पीछे क्यों पड़ी है? पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बोल दो, बोल दो, अगर कुछ समझ में आया हो तो बोल दो यार। पता चला हमारे नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है नौजवानों सीने में। इस ईमान के खजाने की जो चमक है ना, जो किरण है, दुनिया उसके पीछे पड़ी। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। लगाओ नारा यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा साउंड बढ़ाओ यार। अरे साउंड बढ़ाओ ना, सुबह को डॉक्टर के पास जाएंगे हजरत। सुने, सही फरमा रहे हैं हजरत। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है, हम लोगों के सीनों में अल्लाह ने दम दिया है। रोज 1.5 घंटा, कभी इधर कभी उधर, और तुम देखते हो रात भर जागना और दिन भर भागना। हाँ, रात भर जलसों में जागना और दिन भर सफर करना। ये फ्लाइट पकड़ के उधर जाना, फिर उधर तकरीर करना, फिर उधर जाना, फिर उधर भागना। और किसी जलसे में अगर ना पहुंचो तो लोग कहते हैं ये मौलाना धोखे दिया है। जबकि ऐसा नहीं है, कभी कभी मजबूरियां भी होती है, कभी कभी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। हर किसी के साथ मुश्किलें आती है ना। तो इसलिए कोई आलिम ऐसा नहीं है कि जो धोखा देता हो, धोखा कोई नहीं देता, कभी कभी मजबूरी हो जाती है। हर किसी के साथ परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, रिश्तेदार हैं, यार हैं, मरना है, जीना है, जिंदगियां हैं, सारे मामलात होते हैं और आपके साथ नहीं है तो कोई पता थोड़ी किसके साथ क्या हो जाए। अभी पीछे एक जलसा था बंगाल का, इत्तफाक से उसी दिन हमारे मुंह मेरे एक साले का इंतकाल हो गया। बताओ कैसे आते, मजबूरी थी। तो कभी कभी ऐसा होता है तो दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभी। बहरहाल उन बातों पे सब्र कर लिया करो। बात खत्म करते हैं, सुने मोहब्बत के साथ। ए बेटा, गर्दन ना काटो इसकी, आराम से बिठाओ बेटा, सुने बैठ। हुदूद मदीना है, बाज की, बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठाया मदीने से और लेके चला अपने घर की तरफ। इधर इधर इधर, सुनो सुनो सुनो। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। अच्छा, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता, घर में मुर्गी होती, मुर्गी तो कभी कभी मुर्गी के बच्चे को उठा के ले जाता है।
तो फिर क्या होता है, मुर्गी उसके पीछे दौड़ती है। माँ की फितरत है, माँ तो माँ होती है ना यार, चाहे वो परिंदों की माँ हो या हमारी आपकी माँ, माँ माँ होती है, उसकी मोहब्बत दौड़ती है। मगर आज कुर्बान जाओ, बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। चिड़िया किधर चली? नबी के दर की तरफ। मेरे आका की बारगाह में जाके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से, मेरे घोंसले से पास ने मेरा बच्चा उठाया है, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, आका उस पास से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। सुभान अल्लाह, क्या बात। किससे कह रही है? किससे कह रही है? जरा ऊंचा बोलो नौजवानों, जरा पिछले वाले बोलो। किससे? एक परिंदा है, चिड़िया है। पहला कमाल तो यह कि नबी परिंदों की बोली भी जानते हैं। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। पहला कमाल ये कि नबी परिंदों की, ऊंचा बोल दे, बोली समझते हैं। और दूसरा कमाल ये कि नबी से जो मांगता है तो नबी के दरबार से खाली नहीं आता। लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं देते, मैंने कहा कमबख्त, देख नबी तो परिंदों को भी अता करते हैं। सुभान। चिड़िया बोली, चिड़िया बोली, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई, मेरे उस बात से मेरे बच्चे को वापस दिला दो। हाय हाय, कुर्बान जाओ। सुभान। बंगाल वालों, आका ने हुक्म फरमाया, ओ हवा। किसे हुक्म दिया? हवा। ओ हवा, ईमानदारी से बताओ किसी की हवा पर हुकूमत है? पूरी दुनिया में बड़े बड़े सुपर पावर हैं, किसी की नहीं चलती, हमारे नबी की चलती है। जरा पता चले ना हम किस नबी का कलमा पढ़ते हैं। आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस पास से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे मेरे बच्चे को। सुने मोहब्बत के साथ। आका ने फरमाया, ओ बास, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना, आय हाय, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया। अच्छा बंगाल वालों, एक बात और बताना ईमानदारी से, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है, सच बताओ उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है कि नहीं? उसमें अपनी चोंच मारता है ना, खाना शुरू कर देता है। मगर आज कुर्बान जाओ, जब हवाई पैगाम नबी लेके पहुंची ना, तो बाज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत कर रहा था। अब भी नहीं बोलो? आज से पहले खा लेता था, मगर आज नहीं खाया, आज हिफाजत कर लिया। जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज, तेरी फितरत है, खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? तवज्जो है? आप लोगों की समझ में आ रही? पिछले वालों की? ये पार्टी नौजवान बैठी, सब हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह। अब जरा इधर वाले जितने बूढ़े बूढ़े बैठे बोले सुभान अल्लाह। तुमसे ज्यादा दम इधर, जरा बीच वाले बोल के दिखाएं, ऐसे बोलते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 3 बजे भी रंग है, 3 बजे भी रंग है। क्या नाम है इस बस्ती का? भगाइल। नाम रखने वाला कौन था? भाग गया क्या उस गांव से? नाम रख के भाग गया, भगाइल। अजीब रंग है। गांव से भगा दिया ना उसे? हाँ, वो कह रहा गांव से भगा दिया। सुनिए, हम बुलाते हैं वापस। सुने, मेरे आका ने फरमाया, जा जा उस बात से कह देना तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। अब सुने, मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज, तेरी फितरत है, खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? बात तो सही है ना, तेरी फितरत तो खा लेना थी, मगर क्यों नहीं खाया? अब देखो, अब देखो, अब देखो बास क्या कहता है नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह,
आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग, आज जो बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया बयान कर, अर्ज करता बाज या रसूल अल्लाह, से पहले जो बच्चे उठाता था उनकी माँ मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, मगर ये जो बच्चा उठाया है इसकी माँ मेरे पीछे नहीं दौड़ी। तो मैंने उड़ते उड़ते पलट के देखा कि इसकी माँ किधर जा रही है। तो या रसूल अल्लाह, मैंने पलट के देखा कि इसकी माँ उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जहन हाजिर है, जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, सिहाबा को हुक्म दिया ये चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे। और बाज ने बड़ी मेहनत की, इंसाफ देखे मुसलमानों अपने नबी का। एक गोश्त का टुकड़ा मंगाया। क्या मंगाया? गोश्त का टुकड़ा। आका ने फरमाया ये गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो और चिड़िया का बच्चा बोल दो चिड़िया को दे दो। फिर मेरा दिल बोला मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिले खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। सुभान अल्लाह। जिंदगी का अमल बनाइए। हमें पौने 2 घंटे हो गए बोलते बोलते। अपने जिंदगी के हालात को ऐसा करिए, अपने उलमा के करीब आइए। तवज्जो है, अपने उलमा के करीब बैठिए, अपने उलमा के साथ जिंदगी गुजारिए और